आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 22 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, गजा में 7 साल तक का हो सकता है सीज फायर, नया प्लान तैयार। मिस्र जा रहा हमास का डेलीगेशन, सियासी कुर्बानी को तैयार। इसराइल का एक सीक्रेट डेलीगेशन कायरो पहुंचा, मीडिएटर से लंबी बातचीत जारी, तेज हुई हलचल। ईरान का अमेरिका को सख्त पैगाम, कहा बराबरी नहीं तो डील नहीं। पहले तो चाइना पर लगा दिए रिकॉर्ड टैरिफ, अब खुद शी जिनपिंग से डायरेक्ट बात करना चाह रहे डोनाल्ड ट्रंप। और रूस ने फिर किया यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन अटैक। उधर अमेरिका की मोहताजी से निकलना चाह रहा यूरोप, ब्रिटेन खुद बनाएगा अपना गोला बारूद। दोस्तों, सबसे पहले इस शो में कुछ अपडेट्स जान लीजिए। खबरें इसके बाद इजरायली फोर्सेस ने आज सुबह होने से पहले ही अपने हमले शुरू कर दिए गजा पर। और इससे हुआ क्या कि कम से कम 25 फलस्तीनी शहीद हो गए जब तक मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ। इन शहीदों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ये हमले खान यूनिस में किए गए। इसी के साथ ही अमेरिका की फोर्सेस ने भी यमन पर अपने हमले जारी रखे, क्योंकि कल हुथीज ने दावा किया था कि उन्होंने फिर से इसराइल और रेड सी में मौजूद अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाया है। हम फिर गजा ले चलते हैं एक और अपडेट के लिए। गजा का जो फ़लस्तीनी है, गजा के रहने वाले, ख़ास तौर से फ़लस्तीनी क्रिश्चियंस, वो पोप फ्रांसिस की वफ़ात का गम मना रहे हैं, जो जंग के दौरान भी गजा की छोटी सी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ लगातार वीडियो कॉल पर कांटेक्ट में रहते थे। पोप फ्रांसिस गजा के क्रिश्चियंस का बहुत ख्याल रखते थे, उन्हें लगातार भरोसा देते थे कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। वो गजा के आम फ़लस्तीनियों के लिए भी बोलते थे और इजराइल से जंग बंद करने को कहते थे। आखिरी और सबसे दर्दनाक अपडेट यह है कि इजराइल की 18 महीने की या 19 महीने की इस जंग में अब तक 51,240 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 1,16,931 जख्मी हुए हैं। हर दिन हर घड़ी गजा में मौत का सौदा जारी है। तफसील से चलते हैं खबरों की तरफ और सबसे टॉप न्यूज़, सबसे हॉट न्यूज़, बीबीसी ने गजा के हवाले से एक बड़ी और राहत भरी खबर शेयर की है। खबर के मुताबिक गजा में जंग खत्म करने के लिए नए सीज फायर प्लान को तैयार किया गया है, जिसके तहत महीनों का नहीं बल्कि 5 से 7 साल के लिए जंग रोककर अमन कायम करने का इरादा है। 5 से 7 साल का सीज फायर हो सकता है। बातचीत के लिए हमास का डेलीगेशन मिस्र जा रहा है। अब हो सकता है कुछ लोग इसे सीरियसली ना लें, लेकिन हमास तो सीरियसली ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर फ़लस्तीनी ऑफिशियल ने बीबीसी को बताया है कि कतर और इजिप्ट के मीडिएटर्स ने एक नया फॉर्मूला पेश किया है, जिसमें जंग के खात्मे का रास्ता बनाया गया है। इस नए प्लान के तहत सीज फायर 5 से 7 साल तक चलेगा। इस दौरान हज़ारों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले तमाम इस्राएली होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। जंग का रस्मी खात्मा भी होगा, यानी एंड ऑफ द वॉर इन गजा। इस्राएली फोर्सेस की गजा से मुकम्मल निकासी होगी, ये कहा गया है। लेकिन ये सब इतना आसान कैसे होगा? 5 से 7 साल के लिए इसराइल मानेगा कैसे? पहली तो आपने चीज़ देख ली, तमाम होस्टेज एक साथ रिहा हो जाएंगे। 5 से 7 साल बाद ऐसा नहीं कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, वक्त बदल चुका होगा। तब तक दोनों तरफ का गुस्सा ठंडा पड़ चुका होगा और हो सकता है कि दुनिया की ताकतें तब तक गजा के लिए कुछ सोच चुकी होंगी। लेकिन इस दौरान गजा में तामीर का काम ज़रूर होगा। इस नई तजवीज़ के हवाले से हमास का एक आला लेवल का डेलीगेशन, एक वफ्द कायरो पहुंच गया है, काहिरा, मिस्र की दारुल हुकूमत। इसमें हमास की पॉलिटिकल काउंसिल के चीफ मोहम्मद दरवेश और हमास के मेन नेगोशिएटर खलील अल हैया शामिल हैं। यानी इतने बड़े लेवल के हमास के पॉलिटिकल या लीडर या काउंसिल के, वो इसे सीरियसली ले रहे हैं, तभी तो गए हैं। बाज़ लोग कहेंगे कुछ नहीं होगा। इसराइल ने अब तक मीडिएटर्स पर कोई रस्मी कमेंट नहीं दिया है, ये जो नया प्रपोजल है इस पे। हालांकि 2 रोज़ पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि जब तक हमास का सफाया नहीं होता और सब होस्टेजेस वापस नहीं आते, जंग खत्म नहीं होगी। इसके उलट हमास ने भी जवाब देते हुए कहा है कि जब तक इसराइल जंग खत्म करने का वादा नहीं करता, तब तक होस्टेजेस रिहा नहीं किए जाएंगे। दोनों अपनी अपनी जिद पर कायम हैं। साथ ही हमास ने पहली बार गजा का कंट्रोल, ये आती है दूसरी वो बात जिस पर ये सीज़फायर हो सकता है, हमास ने पहली बार गजा का कंट्रोल किसी और फ़लस्तीनी इदारे को देने की रजामंदी भी जाहिर की है, चाहे वो वेस्ट बैंक वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी हो महमूद अब्बास की, या कोई नया सेटअप, कोई नई बॉडी
कहा है कि हम पावर से हट जाएंगे, उन्हें दे। ये कुर्बानी हमास देने को तैयार हुआ है। अब ये नया फार्मूला सीरियस है और उम्मीदों से भरा है, ये माना जा रहा है। और बीबीसी के सोर्स के मुताबिक हमास ने इस दफ़ा बेमिसाल लचक दिखाई है, यानी कि हमास भी सीज फायर को लेकर इतना फ्लेक्सिबल कभी नहीं हुआ था। तो अब बस काहिरा में होने वाली उस मीटिंग और इसराइल के आने वाले जवाब पर सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या वो इस सीज फायर के लिए राजी होगा? अब इस खबर से जुड़ी एक और अपडेट है, लेकिन इसराइल के हवाले से है। खबर वहीं जाकर कनेक्ट हो रही है, लेकिन अलहदा है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की 22 अप्रैल की खबर देख लीजिए। इसके मुताबिक एक इसराइली डेलीगेशन, वो हमास का डेलीगेशन था, ये इसराइली डेलीगेशन संडे शाम को ही इजिप्ट की कैपिटल कायरो पहुंच गया था, बड़ी सीक्रेटली, बहुत छुपे तौर पर, जहां उसने हमास के साथ सीजफायर और होस्टेजेस की रिहाई के लिए वहां पर मीडिएटर से गुफ्तगू की। फिर पीर का दिन आता है, मंडे का, यानी कल इसराइली टीम ने सीनियर इजिप्शियन ऑफिसर से मुलाकात की। ये सब कुछ सीक्रेटली चल रहा था, आज खुला है। बीबीसी के मुताबिक मीडिएटर्स ने एक लंबी मुद्दत का सीजफायर प्लान प्रपोज किया है, जो हमने आपको बताया अभी इससे पहले वाली खबर में। बहुत मुमकिन है कि इसराइल इस प्रपोजल पर भी बात करे, या इस प्रपोजल पर ही बात करे, क्योंकि इसमें उसकी कई शर्तें पूरी होती हुई दिख रही हैं, जैसे तमाम होस्टेजेस की रिहाई, जो मैं बता चुका एक साथ, और हमास का गजा की पावर से हटना। वैसे भी इसराइल में जंग और नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ करीब 1.5 लाख फौजी, नेवी कमांडर्स, डॉक्टर्स और बाकी लोग एक कैंपेन, एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर चुके हैं। सभी की एक ही डिमांड है, होस्टेजेस को वापस लाओ, जंग का खात्मा करो। बढ़ते आगे ईरान की बात करते हैं। ईरान तैयार है और अमेरिका से ये कह दिया है कि बराबरी के साथ डील करो, वरना अपनी राह हम चलेंगे, आपसे मतलब नहीं होगा। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ डील हो सकती है, लेकिन सिर्फ बराबरी की शर्त पर। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में हुकूमती गवर्नर्स के साथ एक मीटिंग में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट, यानी कौमी मुफादात की हिफाजत चाहिए है, उसके बिना कोई डील नहीं होगी। जब तक हमारे नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत नहीं होती, तब तक कोई डील नहीं, यानी न्यूक्लियर भी हो, मिसाइल भी हो, सबकी गारंटी। ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 इनडायरेक्ट राउंड्स हो चुके हैं, पहला मस्कट में, दूसरा रोम में, आप सब जानते हैं। अब अप्रैल 23 को ओमान में एक्सपर्ट्स की एक टेक्निकल बैठक होगी और 26 अप्रैल को हाई लेवल नेगोशिएटर्स मिलेंगे। बहुत उम्मीद है विटकॉफ और अब्बास अराक्ची। महमूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अगर अमेरिका बराबरी से बात करेगा तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर वो फरमान सुनाना चाहता है तो ईरान अपनी राह चलता रहेगा। अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के बयान को दोहराते हुए पेज़ेश्कियान ने कहा कि ना हम पुर उम्मीद हैं, ना मायूस हैं, लेकिन अपने मफादात से पीछे नहीं हटेंगे। ये खामेनेई साहब ने अभी 3 रोज़ पहले कहा था। यानी ईरान को अमेरिका से बस एक सिग्नल चाहिए, इज्जत और हक के साथ बात हो तो बात बन जाएगी। अब कुछ खबरें यहाँ से। एक रिपोर्ट है जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने दी है कि कमांडर इन ग्रुप टाइड टू मुस्लिम ब्रदरहुड किल्ड इन लेबनान स्ट्राइक। लेबनान में आज एक फिर इसराइल ने स्ट्राइक की और क्लेम ये किया कि जो हमने स्ट्राइक की है वो मुस्लिम ब्रदरहुड से ही एक ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप का कमांडर था, मुस्लिम ब्रदरहुड से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप का कमांडर था, जो इसराइल की इस स्ट्राइक में अपनी जान गंवा बैठा। और इसराइल की तरफ से ये भी इत्तला दी गई, बल्कि उन्होंने लेबनान के हवाले से, लेबनान में जो खबरें छप रही हैं, दी गई कि ये जो मारे गए इस एयर स्ट्राइक में हसन अतवी, ये कमांडर थे अल जमाल इस्लामिया ऑर्गेनाइजेशन के, और ये मुस्लिम ब्रदरहुड से एफिलिएटेड है। और इसने जब इसराइल के ख़िलाफ़ हमले हो रहे थे, जंग चल रही थी, तब इन्होंने हिजबुल्लाह का साथ देते हुए बराबरी से ऑपरेशन अंजाम दिए थे इसराइल के ख़िलाफ़। इसीलिए इसराइल ने इन्हें मानने की अपनी जो है वजह को मजबूत बताया है। खैर, आरटी की खबर है, ट्रम्प वांट्स डायरेक्ट टॉक विद शी, यानी शी जिनपिंग, चाइना के सदर से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सीधी बातचीत चाह रहे हैं। पॉलिटिको की खबर दुनिया की बड़ी अखबार मैगजीन में शुमार है, और ये बताया गया है कि एक डिप्लोमेट है, उसके हवाले से खबर दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप चाह ही नहीं रहे हैं कि किसी और चैनल के थ्रू, किसी और मीडियम के थ्रू शी जिनपिंग या चाइना से बात हो।
انہوں نے کسی کو اپوائنٹ ہی نہیں کیا ہے کہ چائنا کو آپ ٹیکل کریے. وہ تمام راستے بند کر رکھے ہیں. ایون چائنا میں امریکہ کے امبیسڈر کا بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیدھی بات کروں گا, کیونکہ ڈپلومیٹس کے تھرو کی گئی بات کمزور رہتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں شی جن پنگ سے, جیسے پوتن سے کی تھی, اور پوتن کو راضی کیا. انہوں نے کیا کہا پتہ نہیں, یوکرین سے سیز فائر کے لیے. حالانکہ ہوا نہیں ہے, لیکن بات چیت میٹنگز تو چلنے لگی سعودی عرب میں اور یہاں وہاں وغیرہ ترکی میں. تو چائنا کو بھی راضی کرنا چاہ رہا ہے امریکہ. چائنا کو کیا سمجھائے گا؟ وہ کیسے سمجھائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم تمہارا 100 کا مال جو ہے وہ 245 جو ہے وہ پڑے گا, مطلب تمہیں 145% کے ٹیکس چکانے ہوں گے. یہ کیسے سمجھائیں گے؟ چائنا کیسے اپنے ٹیکس کم کرے گا پتہ نہیں. لیکن شی جن پنگ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں ٹرمپ. یہ بات کی گئی ہے اور ہر کسی کو راستے سے ہٹا دیا ہے. پریشر ڈائریکٹ مینٹین کرنا چاہتا ہے بندہ. خیر, UK to boost explosive production. دا ٹائمز کی خبر کے مطابق یہ بتایا گیا ہے RT میں کہ یونائٹڈ کنگڈم یا برٹن کہہ لیں کہ انگریز جو ہیں وہ اپنا گولہ بارود خود بنانا چاہتے ہیں. وہ جو محتاجی ہے امریکہ کی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی یوروپ کے بیچ اور امریکہ کے بیچ تھوڑے سے اختلافات آ رہے ہیں. اور بات یہ اٹھنے لگی کہ ہماری آبادی, ہماری اکنامی, ہماری ملٹری پاور سب امریکہ سے زیادہ, اور ہم ان کی بات مانتے ہیں. ہم اپنا گولہ بارود ہر چیز خود بنائیں گے. اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کہ اب UK جو ہے وہ RDX مینوفیکچر کرے گا, اور 155 mm کے جو آرٹلری راؤنڈز ہیں, توپ کے گولے ہیں, وہ بھی خود بنائے گا. 3 سائٹس اس کے لیے چنی جا رہی ہیں, اور اپنے برٹش ویپنز کے لیے اپنا ہی گولہ بارود آئے گا. ہم باہر سے یا امریکہ سے نہیں لیں گے. مطلب کوشش کی جائے گی اب کہ اس سائز سے نکل کر آتم نربھر بن جائے برٹن, انڈیپینڈنٹ ہو جائے. دیکھتے ہیں. خیر, آپ یہ دھیان رکھیے, جہاں زیادہ میٹھا ہوتا ہے کھٹاس بھی وہیں آتی ہے, اور ساجھیں کی بھٹیا بیچ چوراہے پھوٹتی. ہم نے کئی بار بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں. یوکرین کے اوپر ایک بار پھر سے ڈرون سے حملہ کیا ہے, بڑا ڈرون حملہ کیا ہے. یوکرین کا دعویٰ ہے روس کے ڈرونز آئے اور آگ برسانا چاہتے تھے. 54 ڈرونز آئے تھے پوری رات بھر 54 ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا, جس میں یوکرین کا دعویٰ ہے کہ بھئی 38 ڈرون تو ہم نے مار کے گرا دیے نیچے, اور 16 اپنے آپ بھٹک گئے. اپنے الیکٹرانک وارفیئر کی فیلئر کی وجہ سے وہ اپنے ٹارگٹس تک پہنچ ہی نہیں پائے, بیچ میں خود کہیں ٹپک گئے پکے ہوئے آم کی طرح. لہٰذا ہمیں انہیں گرانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو 38 اور 16 کا انہوں نے حساب ایسے دے کے بتا دیا. مطلب روس کا کوئی ڈرون کچھ نہیں کر پایا. یہ یوکرین کا دعویٰ ہے. رشین سروس مین لبریٹ گونال مونیسٹری ان کورسک ریجن. کورسک ریجن میں ایک گونال مونیسٹری نام سے جگہ ہے, اور مونیسٹری ہے بلکہ, اس کو رشین سروس مین یعنی رشین فوجیوں نے آزاد کرانے کا دعویٰ کیا ہے. لگاتار ان کی ملٹری آگے بڑھ رہی ہے, اور صرف اتنا ہی نہیں, کئی فوجیوں کو مارنے اور زخمی کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. کئی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی بھی رشین ڈیفنس منسٹری کی طرف سے بات کی گئی ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.